हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज फिर जो सारे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो में प्रेजेंट हुए हैं। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो सारी प्रोसेस है, आपको ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट पीरियड थे जिसमें कहते हैं हम लोग BA BSc BCom का जो फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर रहा, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम न होकर जो परसेंटेज के बेसिस पे जो एडमिशन की जो प्रक्रिया हुई, वो एडमिशन की प्रक्रिया लगभग अब समाप्त हो चुकी है। शेष जो भी सीट बचा है उस पर एडमिशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, अभी पूरा सीट का कैलकुलेशन बाकी है कि एग्जैक्टली किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। इसका ये भी कारण है इस इन्फॉर्मेशन नहीं आने का कि बहुत सारे बच्चे पेमेंट को जमा कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी पेमेंट को जमा नहीं किए हैं। तो उनका पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट आप जानते हैं 1 जनवरी उनका पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट है, मतलब कह सकते हैं आज उनका लास्ट डेट है। तो आज का वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जिनका भी पेमेंट लगभग अभी तक नहीं हुआ है वो आज कम से कम अपना पेमेंट कर दे। अगर आज आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर कल आपका सीट रहेगा या नहीं रहेगा आगे आने वाले टाइम में, ये अभी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ है वो ट्राई करे कि आज अपना पेमेंट कर दे। पेमेंट का प्रॉब्लम है तो फिर वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करे। और जहाँ तक बात है हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट नहीं होता है तो मेल ट्राई करें। कम से कम मेल पे वो मेल, अगर वो मेल पे मैसेज छोड़ भी देते हैं और बाद में मान लेते हैं कि उनका सीट अगर कंफर्म जैसे पेमेंट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम वो यूनिवर्सिटी को मेल दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने आपको इस तारीख को मेल किया था इसके रिगार्डिंग में, बट सपोर्ट मिला नहीं तो इस कारण से पेमेंट नहीं हो पाया। तो आपको पेमेंट न होने का कम से कम एटलीस्ट कोई ना कोई वजह, तो कोई ना कोई रीज़न आपको देना ही चाहिए। तो पेमेंट का प्रॉब्लम है, मेल लिखिए, मेल पे जवाब नहीं आता है कोई बात नहीं, कम से कम आपका सीट कंफर्म रहेगा। तो आज लास्ट डेट है पेमेंट का, पेमेंट कर दिए होंगे तो एडमिशन की जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपने लास्ट स्टेज में लगभग पहुंच चुकी है और एडमिशन की प्रक्रिया कह सकते हैं खत्म हो जाएगी। कारण है कि 8 जनवरी से फिर पीजी का एडमिशन की प्रक्रिया में रफ्तार तेज हो जाएगी। तो 8 जनवरी से हर हालत में, यानी कह सकते हैं अगर डिले वगैरह भी हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, और जिनका डॉक्यूमेंट भी अभी तक जमा नहीं हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे CLC हो, माइग्रेशन की बात हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको जमा करने की आपके द्वारा कहा गया था कि हम जमा कर देंगे लेकिन आपने रेस्पेक्टेड टाइम में जमा नहीं किया, तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सारे डॉक्यूमेंट ला करके जमा कर दे। क्योंकि कोई भी ऐसा कॉलेज, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो आपको डॉक्यूमेंट्स अभी तक हैंड ओवर नहीं किए हैं। तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये सारे फॉर्मेलिटीज़ को, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दें। इसके बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 8 जनवरी से पहले तक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। अब एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब आपको आना है स्टडी के प्रोसेस में कि आपको कितना बेटर स्टडी करना है। तो क्या सारा आइडियाज़ है साल के लास्ट डे में, जो पूरा जो 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप अपने आप को नेक्स्ट ईयर जो कल से आने वाला साल है उसमें आप अपने आप को सेटअप कर सके और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो स्टडी के जो कंटेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको स्टडी के बारे में पहले सही से पता होना चाहिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाला क्या है, आपसे कौन सा थिंग्स कवर हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये सारा चीज़ को आपको पहले सेटअप कर लेना होता है कोर्स के स्टार्टिंग में, ताकि आप बेटर कर सके। तो स्टडी का कंटेंट क्या है, इसके लिए आपको पहले स्टडी का सिलेबस चाहिए। स्टडी का सिलेबस आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, कुछ सिलेबस को मैंने रिवाइज भी कराया था, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस थे, जो भी सिलेबस है उस पर भी थोड़ा सा वीडियो धीरे धीरे ला करके वीडियोस के जरिए से पूरा आपको अपडेट कर देंगे। वो कंफर्म है कि 15 जनवरी से पहले तक सारे सिलेबस का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। कुछ कोर्स का मैंने दिया भी था, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, तो कुछ सिलेबस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है PU में स्टडी के लिए, जो PU का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो समझ लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कराने का बहुत हद तक कोशिश भी होता है। कोरोना के पीरियड में बहुत हद तक सिलेबस को कंप्लीट भी कराया गया था, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं भी हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट कराया गया। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी जो स्टूडेंट को हुआ, बट वो ट्राई किया, कॉलेज अथॉरिटीज़ ट्राई किए कि सारे सिलेबस को हम सारे जो कोर्सेस है उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। तो आपको भी डिसाइड कर लेना है कि आपको आगे करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इस ग्रेजुएशन के पीरियड में, क्योंकि ग्रेजुएशन करने का मेन सबसे बड़ा टारगेट होता है, सब कोई का टारगेट जॉब होता है। तो आपको ये टारगेट सेटअप कर लेना है कि आपको कौन से जॉब में जाना है और आपको किस लिए आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको जस्ट एज अ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो फिर आप सिलेबस से काम चलाइए, और अगर आपको उस कोर्स से अगर आपको मतलब है आगे इन फ्यूचर भी, तो फिर आप उसे डीपली स्टडी कीजिए। बहुत सारे आपको प्रोफेसर्स बहुत सारे बुक भी आपको प्रेफरेंस करेंगे, बहुत सारे बुक के बारे में बताएंगे। उसमें वो बताते भी हैं, जैसे मैं भी क्लास करता हूं तो वहाँ बताया जाता है कि आपको कौन सा बुक डीपली है, कौन सा बुक किस पार्ट के लिए है, वो आपको बताते हैं। एक कॉमन बुक बताते हैं, एक आपको वास्ट सिलेबस का बुक बताते हैं, एक आपको जो आपको डीपली है, अगर आपको डीपली पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में तो उसके लिए भी बुक बताते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना है। आपको खाली एग्जाम पास करना है तो कॉमन आप लीजिए, अगर आपको बहुत हद तक कवर करना है तो वास्ट लीजिए, और अगर आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से लेकर के पूरे लास्ट तक समझना है तो फिर आप डीपली कॉन्सेप्ट वाला बुक लीजिए। वो बुक आप अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, लेकिन बुक का सजेशन आपको प्रोफेसर्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू आपको मिलेगा। आपको अपना दिमाग बहुत कम लगाना है बुक वगैरह के बारे में, क्योंकि प्रोफेसर्स को बहुत अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कौन सा बुक आपके लिए बेटर है, कौन सा बुक आपके लिए उतना हाईली इफेक्टिव नहीं है। तो वो सारा आइडियाज आपको प्रोफेसर्स के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जिनका भी एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में या फिर कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में हुआ, उनका स्टार्टिंग क्लास छूट गया है, और ये सारी जो बातें होती है वो आपको स्टार्टिंग क्लास में ही लगभग 1 से 2 क्लास के अंदर में ये सारी बातें आपको बता दी जाती है किस तरीके से पूरा सेटअप है। तो आपका स्पोर्ट एडमिशन, आपका कैजुअल एडमिशन के तहत में
नामांकन हुआ है तो आपका ये सारा टॉपिक छूट गया है। तो ये जब मैं भी क्लास को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेकंड क्लास को मैंने अटेंड किया था, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था, तो वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया हूँ। अगर आपका एडमिशन अभी हाल के दिनों में हुआ तो आपको क्या करना है कि जब भी आप क्लास अटेंड करने के लिए जाए तो जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन पहले से हुआ, जो पहले क्लास को कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा बुक प्रोफेसर से उनको एडवाइस किए हैं, कौन सा बुक के बारे में बताया गया है, आप भी उसी बुक को परचेज कीजिए और आप पहले सेटअप कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो बुक का सेटअप जो किस तरीके से करना है मैंने बुक के बारे में बता दिया आपको। प्लस अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस के बारे में। सिलेबस भी मैंने आपको जो डाउनलोड करने के जो सिलेबस किस तरीके से पीयू का डाउनलोड किया जाता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ, चाहे वो साइंस का पार्ट हो या फिर कॉमर्स का पार्ट हो या फिर आपका वो आर्ट्स का पार्ट हो। तो तीनों जो फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो रेगुलर कोर्स हो या वोकेशनल कोर्स हो, किस तरीके से सिलेबस डाउनलोड करना है वो सिलेबस डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो ये सिलेबस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चूंकि अगर आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको किस तरीके से सेटअप करना है, अपने सारे कोर्सेज को, अपने सारे सिलेबस को कवर करना है, तो एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पूरे साल पढ़ते हैं, एग्जाम आप नहीं देते हैं या एग्जाम में बेटर नहीं कर पाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की नज़र से या फिर अपने क्लास की नज़र से आपका वैल्यू कम जाता है, आप उतना बेटर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है अभी से जो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, पीयू के बारे में स्पेशली भी बता रहा हूँ, फिर पटना यूनिवर्सिटी का भी वीडियो दूंगा, फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी वीडियो दूंगा। अभी मैं पटना यूनिवर्सिटी पे फोकस करके सारे कंटेंट को क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे अच्छा होता है पटना यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट पेपर वगैरह को परचेज करने के चक्कर में बहुत कम रही है, क्योंकि यहाँ क्लास चलता है और गेस्ट पेपर आपको एक छोटा सा नॉलेज देता है और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्टर्ब भी करता है। तो गेस्ट पेपर के चक्कर में तो पटना यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट गेस्ट पेपर के चक्कर में नहीं रहते हैं। हाँ, वो चक्कर में रहते हैं क्वेश्चन बैंक के चक्कर में। आपको 10 साल का पीयू का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपका आर्ट्स पेपर है तो आपको क्या करना है कि बीए के लिए यानी आर्ट्स पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना है, अगले यानी 10 साल का क्वेश्चन बैंक लेना है। और आपको क्या करना है, जो आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो आपको देख लेना है कि कौन सा सिलेबस का टॉपिक से वो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से सिलेबस से आया है। उस पॉइंट को अभी से ही आप उसे स्केच करके चले, उस पे पॉइंट ऑफ व्यू बना करके चले कि हमको इसमें बहुत बेटर करना है। कारण है कि एग्जाम के टाइम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और पीयू में एक और सबसे कॉमन सी बात है कि पीयू में मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन है जो आपको प्रोफेसर के थ्रू भी एडवाइस मिलेगा, कुछ आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मिलेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अक्सर बार बार रिपीट कर जाते हैं एक साल पे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर जाते हैं, ऑप्शंस के फॉर्म में रहे या फिर मेन फॉर्म में रहे, लेकिन रिपीट क्वेश्चन बार बार करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अभी से ही पिक आउट करके रखें ताकि एग्जाम के टाइम में सारा थिंग्स को आपको सोचने के लिए इतना परेशानी नहीं हो, इतना टाइम ना लगे। और अभी से अगर क्लियर अपना माइंड सेटअप रखेगा तो एग्जाम में बहुत बेटर कर सकते हैं। ये सारा आइडियाज जो मैं एक्सपीरियंस किया वो सारा आइडियाज मैंने आपके साथ डिलीवर किया। अब जो सिलेबस डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है उसे समझ लीजिए। सिलेबस फिर एक कोर्स का मैं सिलेबस बताऊंगा भी, और जो क्वेश्चन बैंक है, साइंस का भी क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी, जो सारे क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास है। और आपको क्वेश्चन बैंक अभी आपको जो अभी एग्जाम हुआ है हाल में, तो उस हिसाब से अभी जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा लगभग 2010 से मिलता है। तो 2010 से 20 तक का क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो आता है वो विकास पब्लिकेशन का आता है। मैं आपको बताता हूँ जो पब्लिकेशन का नाम है क्वेश्चन बैंक का वो है विकास पब्लिकेशन। इसी में क्वेश्चन बैंक आपको 10 साल का इंक्लूडेड रहता है। आर्ट्स का एक अलग बुक होता है, साइंस का अलग बुक होता है और आपको कॉमर्स का अलग बुक होता है। ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं होता है, समथिंग आपको 100 रुपीज़ के आसपास होता है। तो आप इसे ले लें अभी से ही ताकि आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाए अभी से ही और एग्जाम में आप बेटर कर सकें। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस में सेपरेट बाय सेपरेट ये क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग देख करके आपको बताते भी जा रहा हूँ और बताऊंगा भी नेक्स्ट वीडियोस में ला करके सिलेबस के बारे में कि कौन सा टॉपिक हिट टॉपिक है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और हर सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। मान लेते हैं कि 15 जनवरी तक या इस मंथ में हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा फिर से लग रहा है कि जो वायरस का जो सिचुएशन है आप जान रहे हैं, थोड़ा सा ओमिक्रॉन जो वायरस हो सकता है फिर से अगर बढ़े तो ऐसा सिचुएशन ना हो कि फिर से क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया जाए और क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस को पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर ऑफलाइन का क्लास पोस्टपोन होता है स्पेशली फर्स्ट ईयर में तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आप अभी स्कूलिंग कंप्लीट करते आते हैं और फर्स्ट ईयर में बहुत सारा ऐसा बात है जो नया बात होता है और ऑनलाइन के क्लासेस में वो सारा पॉइंट आपके माइंड में सेटअप नहीं होता है, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पार्ट 1 के सेशन में स्पेशली जिनका पार्ट 1 का सेशन में ऑनलाइन क्लास को फेस कर चुके हैं तो पार्ट 2 पार्ट 3 में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा बिल्डअप करना है अपने आप को ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है सारे पॉइंट को जाना कि कौन से पॉइंट टीचर पढ़ाएंगे। मैक्सिमम क्या होता है कि स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि टीचर कौन से टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, टीचर कौन से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन आप अपने साथ आने नहीं दीजिएगा। तो चलिए सिलेबस को डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मली अगर आपको बता दें तो अगर आपको मान लेते हैं कि अगर साइंस के फैकल्टीज को अगर डाउनलोड करना है तो पीयू के जो सारे कॉलेजेस हैं हर कॉलेज अपने अपने वेबसाइट पे सिलेबस को अपलोड करके रख चुकी है। चाहे मान लेते हैं कि साइंस का है तो पटना साइंस कॉलेज, आर्ट्स का है तो पटना कॉलेज, कॉमर्स का है तो वाणिज्य महाविद्यालय। कुछ कॉमन कॉलेजेस हैं जो कुछ कोर्सेज के सिलेबस को अपलोड करके रखी है, कुछ कोर्सेज के सिलेबस को अपलोड करके नहीं रखे हैं। जैसे मगध महिला कॉलेज भी मैक्सिमम कोर्सेज के सिलेबस को अपलोड करके रखे हैं, बीएन कॉलेज भी मैक्सिमम को अपलोड करके रखे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिलेबस हो जाते हैं जो वहाँ पे अपलोड नहीं मिलते हैं। तो हर स्पेसिफाइड कॉलेज के थ्रू मैं आपको सिलेबस को प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो सिलेबस डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है बस उसको सही तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको साइंस फैकल्टीज का सिलेबस को डाउनलोड करना है तो किस तरीके से आप साइंस फैकल्टीज के सिलेबस को डाउनलोड करते हैं समझ लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए क्या चलते हैं हम लोग गूगल के क्रोम पे और वहां से आपको डाउनलोड करने के प्रोसीजर को आपको समझाते हैं। सो गाइज आ चुके हम लोग पटना साइंस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ क्या करना है, जिस भी कॉलेज मैंने अभी आपको बताया था कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स के जो सारे फेमस कॉलेज है जो स्पेसिफाइड कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी में वो आप जानते हैं। तो साइंस के लिए पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट कर चुका हूँ। मेन फेस पे आता हूँ तो यहाँ आपको मिल जाता है सिलेबस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। आप सिलेबस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ जो सारे कोर्सेज अवेलेबल है इस कॉलेज में वो सारे कोर्सेज आपको दिख जाते हैं। जिस भी कोर्स का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है आप उस सेक्शन पे क्लिक कीजिए और आपके पास सिलेबस फाइनली PDF के फॉर्म में डाउनलोडेड होकर मिल जाएगा।
सो मान लेते हैं कि हमको डाउनलोड करना है बॉटनी का सिलेबस या जूलॉजी का, तो क्या करेंगे, जूलॉजी के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे पीडीएफ आपका डाउनलोड होगा और पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद देखिए पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम मिलता है, कौन कौन से टॉपिक है, वो सारा देखिए डिस्कस आपको सिलेबस में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए साइंस के फैकल्टीज़ को, और अगर वहीं आपको आर्ट्स के फैकल्टीज़ को डाउनलोड करना रहे तो आप बस टाइप कीजिए पटना कॉलेज, जो फेमस कॉलेज है मैंने आपको बताया भी था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। जैसे मैं आर्ट्स के फैकल्टीज़ के लिए पटना कॉलेज की वेबसाइट पर जा रहा हूँ और पटना कॉलेज की वेबसाइट पर भी सेम तरीके से फिर से आपको लिंक मिल जाएगा आपको सिलेबस का। देखिए पटना कॉलेज की वेबसाइट पर पहुंच चुका हूँ, नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस का। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेबस के सेक्शन पे क्लिक करते हैं जो सारे कोर्सेस अवेलेबल है वो सारा आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। किस तरीके से सिलेबस का पूरा आइडियाज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि सबसे जो भी मैक्सिमम जो लास्ट टाइम के स्टेज में जो एडमिशन हुआ है उसमें से ये सारे कोर्सेस से मान लेते हैं कि मैं फिलॉसफी का सिलेबस को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो फिलॉसफी के सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ उसका फिर से प्रोसीजर है, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। इस पीडीएफ में आपको सब्सिडरी और ऑनर्स दोनों के बारे में डिस्कस होता है, तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका सब्सिडरी के फॉर्म में सब्जेक्ट है तो आप सब्सिडरी का आइडियाज़ को लीजिए, अगर आपका ऑनर्स के पार्ट में आपका सब्जेक्ट है तो आप उसे ऑनर्स के पार्ट में लीजिए। इस तरीके से आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने स्टडी के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा वाणिज्य का भी रह गया कॉमर्स के पार्ट के लिए, तो वाणिज्य महाविद्यालय का भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आपका सेम काम है, आपको क्रोम पे आकर के टाइप करना है वाणिज्य महाविद्यालय, आपको मिल जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका इसका मेन स्ट्रक्चर खुल जाता है और आपको यहाँ देख सकते हैं इसमें से जो ऑप्शन है आपको खोजना है सिलेबस का, और सिलेबस का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा कोर्सेस में आपको आ जाएगा सिलेबस का ऑप्शन। तो क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से आसान प्रोसेस से आप सारे जो कोर्सेस है उसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने स्टडी में बेटर कर सकते हैं। सो गाइस ऐसा करते हैं, इस जो साल के जो लास्ट वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था इस पूरे ईयर का था, वो मैं पूरा जो एक्सपीरियंस था वो सारा एक्सपीरियंस आपको कंक्लूड करके आज की इस वीडियो में बता दिया, ताकि आप किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में अपने स्टडी प्रोसेस को, अपने जो स्टडी है उसको बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम में बेटर से बेटर कर सकते हैं और अपने करियर में भी बेटर कर सकते हैं। गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी